आर यू रेडी? नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। ना ही खुद को नुकसान पहुँचाना आसान होता है और ना ही खुद की जान लेना आसान होता है। फिर भी लोग खुद को नुकसान पहुँचाते ही हैं और आत्महत्याएं भी करते हैं। ऐसे लोग जो आत्महत्या करते हैं, उनके परिवार वाले, दोस्त और साथी हमेशा ऐसे सवालों से जूझते रहते हैं जिनके जवाब उन्हें कभी मिलते ही नहीं। वो अपनी सारी जिंदगी अपनों को लेकर एक अनिश्चितता के भंवर में फंसे रहते हैं। हर समय एक डर को महसूस करना, किसी अनहोनी के होने की आशंका से भरे रहना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आत्महत्या केवल आत्महत्या करने वाले के लिए ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े लोगों के लिए भी उतनी ही डरावनी और दर्दनाक होती है। इसके बावजूद इंसान इस रास्ते को अपनाता क्यों है? ऐसा है सूरज भाई, ये जितने टीवी सीरियल्स की शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग मड आइलैंड में होती थी ना, मलाड के, वो सारी शिफ्ट होके नायगांव जा रही है। आप बस नायगांव में प्रॉपर्टी खरीद कर डाल दीजिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज है नायगांव की, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इशिता रियल एस्टेट पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और इशिता चीट फंड पे भरोसा करना है या नहीं आरती? बोलो। हार्दिक, तुम सूरज भाई को बाहर ले जाकर नायगांव की प्रॉपर्टीज की डिटेल्स दिखा दो। जी। धनेश्वरी जी, आइए हम बैठकर बात करें। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। 4 महीने हो गए आज करके आप भी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं। धनेश्वरी जी, आपको बताया ना मैंने, चिटफंड का पैसा फंस गया है। सिर्फ आपका ही नहीं, मेरे भी 20 लाख फंसे हुए हैं। बेवकूफ समझा है मुझे, जो ये पैसे डूबने की कहानी सुना रही हो मुझे। अगर पैसा फंस गया होता ना, तो ये तुम्हारा बिजनेस ऐसे नहीं चलता। आरती, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी का एडमिशन होने वाला है फैशन डिजाइनिंग में, और मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। धनेश्वरी, आइए बैठ जाइए। मेरे पैसे, मेरी बेटी का एडमिशन। पानी पीजिए, शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। देखिए धनेश्वरी जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आपका नहीं, सबका पैसा निकले। बेटी के नाम पे चिटफंड खोला है मैंने, बेटी के नाम पे बेईमानी नहीं करूंगी। डोंट वरी यार इशिता, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम आराम से घर जाओ, ठीक है? अंकल आंटी भी वेट कर रहे होंगे। हाँ। अरे मम्मी गई क्या? हाँ हाँ गई। ठीक है, बाय निखिल। बाय जी। काय झालं ताई, गेली कधी? कस्टमर के सामने वो औरत ऑफिस में घुस आई, उल्टी सीधी बातें कर रही थी। रोक नहीं पाया तू उसे? किसने बिठा के रखा तुझे यहाँ पे? ताई, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो सीधा अंदर घुस गई। अक्खा दिन ये कान में घुसा के रखता है ना, दिखी नहीं होगी, रोकता कैसे? हार्दिक, तू ना अगर मेरा भाई नहीं होता ना, कब का भगा चुकी होती तुझे। सॉरी ताई। वाह, तो अब लोग घर तक आने लगे हैं पैसे मांगने। हाँ, ये सब चल रहा है यहाँ पर। विपुल, बिजनेस ऐसे ही चलता है, ऊंच नीच लगी रहती है। और घर कैसे चलता है ये भी बता दो। तुम्हारी बेटी इशिता कहाँ है, कुछ पता है तुम्हें? उसका फोन नहीं लग रहा है। पूना से आज सुबह निकलने वाली थी, रास्ते में होगी इसीलिए फोन नहीं लगा। बात हुई थी उससे? हाँ? सुबह से मैं काम में बिजी हूँ विपुल, कल रात बात हुई थी, तब बताया था उसे। 1 मिनट, तुम अपने काम में इतनी बिजी हो कि अपनी जवान बेटी के साथ बात करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या? लो आ गई इशिता, खामखा परेशान होते रहते। और बेटा इशिता, कैसी रही नेहा के बहन की शादी? अच्छी थी, बहुत मजा आया। अच्छा बेटा, सुनो मेरा। पप्पा मम्मी सुनो ना, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है, प्लीज एक्सक्यूज मी। कब से बोले जा रही हो पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा, कब होगा अरेंजमेंट? एडमिशन की लास्ट डेट आ गई है, फीस कब भरूंगी मैं? कैसे भरूंगी मैं फैशन डिजाइनर? ये छोड़ो मुझे नहीं लग रही तुम्हारी बात। मैं कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। आरती ने कहा है वो जल्दी हमारे पैसे लौटा देगी। हाँ, पापा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? प्लीज मत करिए, प्लीज।
बस तुम खुश रहो और मुझे क्या चाहिए? हाँ? सर, ये लड़की का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपने पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए अपनी मर्जी से सुसाइड कर रही हूँ। पुलिस किसी को परेशान ना करे। क्या प्रॉब्लम थी? शिरके बेटी के बाप है, सदमे में। थोड़ा वक्त दे के फिर बात करते हैं। तब तक सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लो। ठीक है सर। ये ऐसे हालत में कहाँ जा रहे हैं? तृप्ति, यहाँ की सिचुएशन संभालो। शिरके हेलो। अभी तो यही था। गाड़ी घुमाओ। पता कहाँ है तेरी माँ? बोल बोल। सर छोड़िए मत इनको, इसके माँ ने ही मेरे सोनाली को बाहर डाला है। बोल कहाँ है? छोड़ूंगा तो मैं शिरके ले जाओ, लेके जाओ। सर छोड़ो मत। हेलो बोल बोल कहाँ है तेरी माँ? बोल। बेटा तुम ठीक हो? क्या नाम है तुम्हारा? इशिता पाटिल। ये आदमी क्या कह रहा था? सर मैं इसे नहीं जानती। ये घर पर आए और मम्मी कहाँ है पूछ रहे थे। जैसे ही मैंने बोला कि मम्मी घर पर नहीं है तो वो मेरा ही गला दबाने लगे। कहाँ है तुम्हारी मम्मी और पापा? मैं उस लड़की को नहीं बल्कि उसकी माँ आरती को वहाँ मारने गया था सर। उसने मेरी बेटी सोनाली की जान ली है। कैसे? सोनाली की शादी फिक्स की थी मैंने अगले महीने, लेकिन शादी में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं था मेरे पास। सारा पैसा मैंने उस आरती के चिट फंड में इन्वेस्ट कर दिया था। सोचा सही टाइम पर मैं निकाल लूंगा, लेकिन जब सही टाइम आया तो पैसा नहीं दे रही थी वो। देखिए हरि भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसे ही चिटफंड के डूबे हुए पैसे वापस आएंगे, मैं सबसे पहले आपके 5 लाख रुपए लौटाऊंगी। इसलिए शादी के लिए मैंने अपना मकान बेचने का फैसला किया सर, लेकिन सोनाली नहीं चाहती थी कि उसके शादी के लिए मैं अपना घर बेच दूं। पापा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? प्लीज मत करें प्लीज। मुझे अपना घर बेचने से रोकने के लिए ही उसने खुदकुशी कर ली सर। हरी जी आप संभालिए अपना आप। क्या सोनाली के होने वाले इन-लॉज दहेज के लिए आपके ऊपर प्रेशर बना रहे थे? देखिए हरी बाबू, हम दहेज के बहुत खिलाफ हैं। 1 पैसा दहेज का नहीं लेंगे हम आपसे, मगर शादी का आधा खर्चा तो आपको उठाना ही पड़ेगा। सर सोनाली ने कहाँ लिखा हमारा नाम अपने सुसाइड लेटर में? आप लोगों ने हरी के ऊपर जो शादी का आधा खर्चा उठाने का प्रेशर बनाया, उससे सोनाली अपने पिता को बचाना चाहती थी और इसलिए सोनाली ने सुसाइड किया है। सर आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। सर हमें बिल्कुल पता नहीं था हरी की कंडीशन इतनी खराब है, और हमने इसको कोई फोर्स नहीं किया सर। सर एक्चुअली वो लड़की है ना सोनाली जिसने सुसाइड किया है, वो 3 दिन पहले हमारे घर आई थी। अगर आज तुमने मेरे पापा के पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी कि तुमने अपने पति से कहकर मेरा
और इसी कहकर मेरा रेप करवाया। क्या देखो तुम दूर हटो। मैं रिपोर्ट कर दूंगी, मैं बोल रही हूँ। हाँ, रिपोर्ट करेगी ना तू? ये सब तमाशा यहाँ नहीं चलेगा। बुलाते पुलिस को। देख बुलाऊंगी, रिपोर्ट करेगी। चल मैं देखती हूँ तुझे आज। चल देखती हूँ मैं। निकल यहाँ से मेरे पास से। निकल बाहर बोल दूंगी मैं। निकल यहाँ से। ये क्या तमाशा चल रहा है आरती? उसके पैसे कहाँ हैं उनके? अब आप मत शुरू हो जाइए, मैं हैंडल कर रही हूँ ना। क्या खाक हैंडल कर रही हो तुम? वो लड़की मेरे ऊपर रेप का फर्जी केस डालने की बात कर रही थी। चिल्लाइए मत। आपसे ज्यादा ना मुझे टेंशन है इन सब के पैसों की, और मैं इंतजाम कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं अभी जाकर पैसे लेकर आती हूँ, और बिना पैसों के आज मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हाँ, तुमसे हो पाया तो ठीक, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सर उस दिन के बाद से आज तीसरा दिन है सर, आरती घर वापस नहीं आई है। तुम्हारी बीवी 3 दिन पहले पैसे लेने के लिए घर से निकली थी, अब तक वापस नहीं आई। किसके पास गई थी पैसे लेने? सर वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे लगता है सर जिसने चीट फंड में पैसे डुबाए थे उसी से लेने गई होगी। हार्दिक, तुम्हें तो कुछ पता होगा, तुम तो उसके साथ काम करते थे ना? नहीं जीजा जी, एक्चुअली ताई ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। आरती 3 दिन से गायब है और आप लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। एक्चुअली ताई ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो 2-3 दिन घर से बाहर रहेंगी, तब तक ऑफिस का काम मुझे संभालने को कहा था। इसलिए सर मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्योंकि पहले भी आरती काम के सिलसिले में बाहर आती जाती रहती थी। कहाँ जा रही थी ये नहीं बताया तुम्हारी ताई ने? नहीं मैडम। ऐसा तो नहीं है कि चिटफंड के पैसे तुमने गायब कर दिए और जब सोनाली ने सुसाइड कर लिया तो घबरा के आरती के चले जाने की कहानी सुना रहे हो? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं सर? हम जो भी बता रहे हैं आपको सच बता रहे हैं सर। पुलिस को लग रहा है उस लड़की ने सुसाइड किया है, और उसी हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मर्डर के बारे में उनके पास कोई आइडिया नहीं, समझ रहे हो? तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा ही करो, ठीक है? हम बाद में फ़ोन करते हैं। सोनाली ने अपनी जिंदगी एक झटके में खत्म कर ली थी, और उसकी आत्महत्या के केस में आरती आरोपी थी जो गायब थी। पुलिस ने आरती की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया था, और जब पुलिस किसी के पीछे ऐसे पड़ती है तो कोई आखिर कितनी देर भाग सकता है। अंततः आरती भी पुलिस की गिरफ्त में आ ही गई थी, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से पुलिस चाहती थी। सर जब से चिटफंड का मामला हुआ था तब से कुछ लोग परेशान कर रहे थे आरती को पैसों को लेकर। चिटफंड के बारे में तो हम पता लगाएंगे ही। आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी और के पास आरती को मारने की कोई और वजह हो सकती है? नहीं। तृप्ति, आरती के चिटफंड में जितने भी लोग हैं सबसे बात करो। किसने घपला किया, क्या घपला हुआ, और पैसों को लेकर कितने लोग आरती से नाराज थे, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। चलिए। शिरके, आरती की बॉडी गोनी में मिली, मतलब मर्डर कहीं और हुआ और बॉडी को डंप किया गया। आरती का सीडीआर निकलवा और उसकी लोकेशन बता करो, कहाँ गई थी, किससे मिली थी। रियल एस्टेट और चिटफंड के बिजनेस में थी, दुश्मन तो होंगे ही। मैडम, मैं पैसा उठाना था चिटफंड से, लेकिन उसका इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम जमा करता था। पता नहीं आरती ऐसा क्यों कह रही थी कि चिटफंड का पैसा डूब गया। आप लोगों को आरती ने कब कहा कि चिटफंड का पैसा डूब गया है? 4 महीने पहले मैडम। उसके बाद उसने चिटफंड का सारा काम बंद कर दिया। बहुत चालाक औरत थी मैडम। ऐसा लगने की कोई खास वजह? जी मैडम, उस चिटफंड में आरती के भी 4 चिटफंड थे हम सबके साथ, जिसके पैसे उसने थोड़े मुनाफे के साथ बहुत पहले ही निकाल लिए थे, और उन्हीं पैसों से वो अपना बिजनेस बढ़ा रही थी। लेकिन जब उसको हम सबके पैसे देने की बारी आई तो फिर उसने कहा कि मेरा सारा बिजनेस डूब गया। ऐसा कह के उसने हम सबको धोखा दिया मैडम, इसलिए मर गई है। हाय लगी हमारी सबकी। अब जाके मेरी सोनाली के आत्मा को शांति मिलेगी मैडम। कमाल है, 20 में से 13 मेंबर के पैसे निकल जाने के बाद भी ईमानदारी से इंस्टॉलमेंट भर रहे थे। फिर आरती ने ऐसा क्यों कहा कि पैसे डूब गया? सब प्रोबेबली झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसने खुद 30 लाख रुपए उठाए थे चिटफंड से, और जब खुद के पैसे निकल गए तो बंद कर दिया होगा चिटफंड। सारे मेंबर से बात हो गई? नहीं सर, एक लेडी है धनश्री, अब तक उससे बात करना बाकी है। उसे पुलिस स्टेशन भी बुलाया था लेकिन वो आई नहीं। जल्दी से बात करो। सर, आरती की पीएम रिपोर्ट आ गई सर। आरती की मौत 22 सितंबर को हुई थी।
उसी दिन जिस दिन वो घर से पैसे लेके निकली थी। मतलब सोनाली की सुसाइड करने से पहले ही आरती को मार दिया गया था। मौत कैसे? सर डॉक्टर को आरती के गले पे शू प्रिंट मिला है। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? नो सर, वैसे मैंने आरती के CDR भी चेक किया है। आरती का फ़ोन बंद होने से पहले बहुत बार ट्रैवल किया था। 1 बजे के आसपास उसके घर पे था, 1:30 बजे शिवाजी नगर में और 2 बजे वापस अपने घर पे। आरती घर वापस आई थी? राइट सर, लेकिन 1 घंटे बाद वो दोबारा घर से निकल गई और उसके बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, KM कॉलेज के पीछे वाले जंगल में। शिवाजी नगर में क्या कर रही थी? आरती ने अपने घर से निकलने के बाद अपने भाई हार्दिक से बात की थी। एक्चुअली ताई ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो 2-3 दिन घर से बाहर रहेंगी। लेकिन उससे पहले उसने राजन खरे को कॉल किया था। ये राजन खरे का ऑफिस है सर शिवाजी नगर में, और इसके पहले भी इन दोनों के बीच काफ़ी कॉल एक्सचेंज हुई है। लेट नाइट बातें क्या करते थे। और फिर? हो सकता है सर। राजन खरे से बात करो, पता लगाओ दोनों के बीच चल क्या रहा था। और आरती के हस्बैंड विपुल और भाई हार्दिक को पुलिस स्टेशन बुलाओ, अलग अलग। ठीक है सर। क्या बताऊं मैडम, मैं उस चिट फंड के बारे में, मेरे तो सारे पैसे ही डूब गए। तो इस बात का आपको गुस्सा भी होगा आरती के ऊपर कि उसकी वजह से आपके पैसे डूब गए? गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाई। पलक, तू अंदर जा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे भी सुनना है ना आरती के साथ क्या हुआ था, कैसे मरी थी वो। पलक, मैंने कहा ना। लेकिन मरी कैसे वो? चलो अंदर जा। गुस्सा तो आएगा ना मैडम। उस आरती के भरोसे मैंने चिट फंड में पैसे डाले ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिले, पर उसने मेरे सारे पैसे डुबा दिए। मेरी बेटी का एडमिशन होने वाला था फैशन डिजाइनिंग में, सिर्फ पैसों की वजह से नहीं हो पाया। इस चिट फंड में पैसे कैसे डूबे, कुछ आइडिया है आपको? कोई पैसे वैसे नहीं डूबे, वो आरती ना हमारा पैसा खा गई है। ताई तिचं काम खूप ईमानदारीने करायची। चिटफंड में ज़रूर कोई प्रॉब्लम आई होगी, वरना ऐसे झूठ नहीं बोलते कि सब पैसा डूब गया। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम्हारी ताई घर से 1 बजे निकली थी और 2 बजे घर लौट आई थी। तुम्हारे जीजा जी ने ये बात नहीं बताई, तुम बता सकते हो क्यों आई थी? सर 1 से 2 के बीच में तो मैं घर चला जाता हूँ लंच के लिए। या बाबतीत मी तुम्हाला काही नाही सांगू शकणार। तुम्हारी बहन और जीजा जी के बीच में रिश्ता कैसा? जहाँ तक मैं जानता हूँ सब ठीक ही था। 22 तारीख को घर से निकलने के बाद तुम्हारी ताई किसी राजन खरे को मिलने गई थी। बता सकते हो कौन है ये राजन खरे? राजन खरे नहीं माहिती सर। आरती मेरी प्रॉपर्टी को कमीशन बेस पे सेल किया करती थी और उसको भाड़े पे भी उठाती थी। 22 तारीख बता रहे ना आप? 22 तारीख को आरती ने मुझे कॉल भी किया था और वो मुझसे मिलने भी आई थी। आरती अपने घर से ये बोल के निकली थी कि वो चिट फंड के पैसे लेने जा रही है। मैं अभी जाकर पैसे लेकर आती हूँ। कहीं उसके चिट फंड के फ्रॉड में आप भी तो शामिल नहीं हैं? मिस्टर शिर्के, बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि कहाँ बैठे हैं। इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, ये तो संभलता नहीं और आप ये 2 कौड़ी के चिटफंड की बात कर रहे हैं मेरे सामने। तो फिर आप ही बताइए कि आरती आपसे मिलने क्यों आई थी? डेफिनेटली उसे मदद की जरूरत थी। राजन, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। कितने रुपए चाहिए? 45 लाख। अब 45 लाख रुपए किसी को कोई यूं तो नहीं दे देता। बस मैंने उससे वक्त मांगा था थोड़ा सोचने के लिए। आप बता रहे हैं कि उसका मर्डर हो गया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। आरती अपने पति से मदद मांगने की बजाय आपसे मदद मांगती है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी बात करते थे ना, लेट नाइट्स कॉल भी एक्सचेंज होती थी आपसे। शिर्के जी, आप अपनी बातों को कहीं और ही दिशा में ले जा रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं ये मुंबई है, यहाँ लोग रात भर जागते भी हैं और रात भर बातें भी करते हैं। मेरी और आरती की कॉल्स जितनी भी होती थी वो काम की होती थी। हम लोग प्रोफेशनल हैं। आप ये जो सोच रहे हैं ना, इसको अपने तक ही रखें। सर आरती वापस घर कब आई थी, कब बाहर चली गई, मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। मैं उस वक्त घर पे नहीं था, मैं ऑफिस चला गया था सर। आरती ने चिटफंड से 30 लाख रुपए निकाले थे। उस 30 लाख का क्या किया ये तो पता होगा आपको? मुझे नहीं पता सर, हो सकता है उसने अपने बिजनेस में लगाए हों 30 लाख रुपए। प्रॉपर्टी के ब्रोकर के काम में 30 लाख का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है? मैंने कहा ना आपको कि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था आरती के बिजनेस में। बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लाइफ में तो लेते होंगे। आफ्टर ऑल बीवी है आपकी। राजन खरे कौन है? सर ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं पता, लेकिन आरती ने बताया था मुझे कि कोई बिल्डर है शायद। आरती कमीशन पर काम करती थी उसके साथ। काम ही करती थी ना, या कोई और बात? सर क्या कहना चाहते हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, 22 तारीख को आपसे झगड़ा करके जब आरती घर से निकली तो उसने सबसे पहला कॉल राजन खरे को किया था। शायद उससे मिलने भी गई थी। सर आप
ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? आप जाइए ना, पूछिए राजन से। आप किससे क्या पूछना है ये आप हमें मत बताइए। आपसे जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या आपकी बीवी का राजन खरे के साथ अफेयर था? क्या आप ये जानते थे? सर आप जैसे सोच रहे हैं ना सर, आरती वैसी औरत नहीं थी। मैडम लड़ाई झगड़े का तो पता नहीं, लेकिन फैमिली के बीच कुछ तो हुआ था। आप डॉक्टर सुकुमार से क्यों नहीं बात करते? यही सोसाइटी में क्लिनिक है उनका और उन्हें सब पता होगा। सर 18 अगस्त की रात की बात है सर। वो तो कहिए कि टाइम पर वो क्लिनिक आ गई थी तो उसकी जान बच गई, वरना वो मर जाती थी। इतनी सारी नींद की टैबलेट्स खाई हुई थी उसने। आरती ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और क्या हो सकता है सर? आदमी कभी भी एक टैबलेट की जगह गलती से 2 टैबलेट खा लेगा, पर 20 टैबलेट तो नहीं खा सकता ना। विपुल राजन और चिटफंड दोनों के बारे में गोलमोल बातें कर रहा है, तो वो आरती के सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में बताएगा नहीं। उससे बिना सबूत बात करना बेकार है। शिरके, विपुल के बारे में जितना पता कर सकते हो पता करो। राइट सर। आरती की बेटी इशिता से बात करो, हो सकता है घर के अंदर की कोई बात पता चल जाए। सर धनश्री से बात हुई तुम्हारी? हाँ सर, मैंने धनश्री से बात की। धनश्री का बाकी के चिट फंड के मेंबर्स की तरह आरती के साथ पैसों को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन सर ये धनश्री की बेटी पलक, ये बहुत अजीब है सर। इसलिए मैंने पलक के नेबर्स से भी बात की। सबका कहना है कि पलक को टेम्पर इशू है, इस हद तक कि धनश्री उसे बाकी लोगों से बात तक करने नहीं देती। और सर पलक का इस साल फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन होना था, जो आरती की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि आरती ने धनश्री के फंड्स रिलीज ही नहीं किए थे। पलक का भी फॉलोअप करो और प्रायोरिटी पे इशिता से बात करो, लेकिन विपुल से छुपा के। सर निखिल, तुम यहाँ क्यों आए हो? पापा भी घर पर है। यार इशिता, मैं तो बस तुम्हें चेक करने आया था कि तुम ठीक हो ना। कौन है इशिता? हेलो अंकल, कैसे हैं आप? वो अंकल मम्मी ने खाना भेजा था, बस वही देने आया था। ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ। बाय इशिता। मैं जब तुम्हें कुछ कहता हूँ मेरी बात क्यों नहीं मानती हो तुम? कौन था वो लड़का? पता नहीं, होगा कोई। अच्छा मैडम, आपको कुछ काम था मुझसे? इशिता, मुझे पता है तुम्हारी मम्मी ने कुछ दिनों पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी, और इंसान सुसाइड तभी करता है जब उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता। सच बताओ, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी मम्मी को? मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना ही उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। बस उनकी तबीयत खराब थी कुछ दिनों से, और कुछ नहीं। सर आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, लेकिन मैं तो परेशान हो चुका हूँ सर। ये लड़की मेरे पीछे पड़ी है। क्या है? एक मर्डर करना है, और ये है उसकी फीस। अबे दिमाग से पैदल है क्या तू? चल निकल चल। कहाँ से आ जाते हैं, और आज अचानक से बोल रही कि मैंने किसका मर्डर कर दिया है। आपने आरती को मारकर मेरा काम कर दिया, लेकिन आपने पेमेंट ही नहीं ली, और अगर आप पेमेंट नहीं लेंगे तो आपका उधार रह जाएगा, और मैं किसी का उधार रखती नहीं हूँ, इसलिए। कौन आरती? सर मैंने इंटरनेट पे चेक किया तो देखा वाकई एक आरती नाम की लेडी का मर्डर हो चुका था। तो मुझे लगा कि अगर ये ऐसी मेरे पीछे पड़ी रही ना तो एक दिन मुझे जेल भिजवा के ही मानेगी। तो सर मैं कैसे तैसे करके बहला फुसला के यहाँ तक उसको लेके आया। तो सर आप अभी देख लीजिएगा क्या करना है। कुछ ना कुछ तो किया होगा ना तुमने, ऐसे ही थोड़ी ना लड़की पीछे लग गई।
अरे सर, मैं एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। सर, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, ये थोड़ी बीमार है। आप एक सेकंड चुप रहिए। क्या सुना था बेटा तुमने? अरे यार, तू मेरी बात तो सुन पहले। देख, एक मर्डर का कम से कम 50,000 होगा, 2 का हुआ 1 लाख, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इतना तो देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अरे सर, मैं एक राइटर हूँ, क्राइम शोज लिखता हूँ। ऐसे ही किसी स्टोरी का डिस्कशन इसने सुना होगा सर, इसलिए, बाकी कुछ नहीं है। सर झूठ बोल रहा है ये। तू झूठ क्यों बोल रहा है? सर, मैं अभी क्लियर करता हूँ। सर, ये मेरा यूनियन कार्ड है। अगर आप चाहे तो यूनियन में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। धनश्री जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बेटी को इस वक्त फैशन डिज़ाइनिंग से ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। मेरे से जितना बन सकता था मैंने पलक के लिए कर दिया इलाज, पर अब मेरे पास पैसे नहीं है उसके इलाज के लिए। आप सिटी हॉस्पिटल में लेके जाइए पलक को, मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ। इलाज भी अच्छा होगा और जो भी बिल होगा उसमें आपको राहत भी मिलेगी। ये मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं सर, ये मुझे नहीं चाहिए। ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए। और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मांगने में संकोच मत कीजिएगा। धन्यवाद सर। सर, विपुल के कॉल रिकॉर्ड्स मिल गए 22 सितंबर के। 22 सितंबर को दोपहर को 2 बजे विपुल अपने ऑफिस में नहीं बल्कि घर में था, और 4 बजे केएम कॉलेज के पीछे वाले जंगल में, जहां आरती की डेड बॉडी फेंकी गई थी। सर, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आरती को नहीं मारा सर। ये सबूत तो कुछ और ही कह रहे हैं। सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा मेरा मतलब है कि तेरी बीवी को तेरे ही घर में किसी और ने मार दिया, और तुझे जब बॉडी मिली तो तू बिना किसी को बताए उसे डंप करके आ गया। बेवकूफ समझ के रखा है पुलिस को। ऐसी घटिया कहानियों पे विश्वास कर लेंगे? मैं आपको सच बोल रहा हूँ सर, मुझे आरती की डेड बॉडी ही मिली थी, मैंने इसका मर्डर नहीं किया सर। जब मर्डर नहीं किया तो बॉडी डंप करने क्यों गया? मजबूरी थी मेरे सामने सर। ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी जो तूने पुलिस तक को इन्फॉर्म नहीं किया? बेबी तो मर चुकी थी सर। अगर आप लोग को इन्फॉर्म करता तो आप लोग इशिता को जेल भिजवा देते। वो मैं कैसे होने देता सर? बाबू उसका, मेरी बेटी है वो। तुम्हें लगता है कि इशिता ने आरती को मारा है? आरती, अगर तुमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है तो इतनी सारी नींद की गोलियां तुम्हारे अंदर अपने आप चली गई। इशिता, इशिता, उसने मुझे रात में दूध पिलाया था। क्या? इशिता, क्यों मारा अपनी मम्मी को? क्योंकि मम्मी को पता चल गया था कि मैं पुणे क्या करने गई थी। आर यू रेडी? मम्मी ने मुझे और निखिल को बात करते हुए सुन लिया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ लाया हूँ। निखिल, अगर तुम नहीं होते ना तो मैं अकेले ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करवा पाती, और मम्मी पापा को पता चलता तो वो मुझे जान से ही मार डालते। मम्मी ने तो मुझे बहुत मारा, मगर पापा को उस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन मेरे मन में डर बैठ गया था कि वो पापा को कुछ बोल ना दे, इसलिए मैंने नींद की गोलियां देकर उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। और फिर पापा को जाके सब कुछ बता दिया। फिर पापा ने बात सुनो अंकल। अंकल आंटी बोलता है हमारे घर में आता जाता है। निखिल की कोई गलती नहीं थी, वो बच्चा इसका नहीं था। इसने तो सिर्फ मेरी मदद की थी अबॉर्शन करवाने में। किसका बच्चा था फिर वो? तनुज का। ये तनुज कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड है, कॉलेज में साथ में ही पढ़ता है। जब तनुज को मेरे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो बहुत घबरा गया था। तब निखिल ने ही मेरी मदद की थी। पुणे में अपने दोस्त के क्लिनिक में मेरा अबॉर्शन करवाया। अबॉर्शन हो गया?
मम्मी को पता चल गया था, पापा को पता चल चुका था, जितना बुरा हो सकता था सब हो। तो क्यों मारा अपनी मम्मी को? सर मैंने नहीं मारा है अपनी मम्मी को। मैं तो उस दिन अपने कमरे में सो रही थी। मैंने पापा को भी बोला था कि मैंने अपनी मम्मी को नहीं मारा है, लेकिन इन्होंने ना सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया कि ये बच जाए। क्या बकवास कर रही है तू? मैंने तुझे बचाने के लिए सब कुछ किया, तू मुझे फंसा रही है तू। एक मिनट आप चुप रहिए। क्यों मारेंगे पापा मम्मी को? तो राजन और आरती के अफेयर के बारे में तुम्हें पता था, फिर हमसे झूठ क्यों बोला? तो और क्या बोलता सर मैं आपको कि मेरी बीबी का अफेयर चल रहा किसी के साथ? अरे मेरा अफेयर नहीं चल रहा था उसके साथ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को राजन के बारे में कुछ भी बोलता ना सर, तो आप लोग डिटेल्स में घुस जाते और मैं फंस जाता, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन मैं अभी सच बोल रहा हूँ सर, मैंने आरती को नहीं मारा सर। मैं जब घर पहुंचा तो आरती मर चुकी थी सर। तो ऐसा कौन है जो तुम्हारे घर में घुस के आरती को मार देगा? घर में नहीं सर, घर में नहीं, ऑफिस में सर। ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में तो कोई भी आता जाता है सर, बाहर के दरवाजे से। हो सकता है राजन ने मार दिया आरती को। अरे तो मैं क्यों मारूंगा आरती को? पैसों के लिए। आरती ने राजन को पैसे दिए थे सर। चिटफंड के 30 लाख रुपए, कुछ सेविंग्स और गहने बेचकर टोटल 45 लाख दिए थे मैंने राजन को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, और अब वो वापस नहीं कर रहा है और चिटफंड के मेंबर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग आरती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा आशिक है, रुपए पैसे तुमने दिए उसे। अब जब उसने लात मार दिए तुम्हें तो मेरे पास रोने के लिए आई है। क्यों? विपुल, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? राजन के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, जो भी है बस प्रोफेशनल है। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अपने मैटर में मुझे इन्वॉल्व मत करो प्लीज। विपुल सर, आरती का कहना था कि उसने राजन को 45 लाख रुपए दिए थे सर। अरे झूठ बोल रहा है वो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिना पेपर वर्क के ना 1 रुपया किसी को देता हूँ ना 1 रुपया किसी से लेता हूँ। और 45 लाख रुपए की रकम क्या लगता है आपको ऐसे किसी से ले लूंगा मैं? सर आप खुद ही सोचिए सर, अगर राजन का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है तो आरती घर से निकल कर उसके पास क्यों पहुंची सर? मिस्टर शिर्के, बिना किसी सबूत के एलिगेशन लगा रहे हैं आप मुझ पे। अंदाजा भी है कौन हूं मैं, आप किससे बात कर रहे हैं? हो सकता है पछताना पड़े आपको। सर मुझे लगता है कि राजन ने ही आरती को मरवाया है ताकि उसे वो पैसे वापस ना करने पड़े। पुलिस के पास राजन के रूप में एक सस्पेक्ट तो था, मगर वो एक बड़ा बिल्डर था जिसका अपना रुतबा था, और ऐसे रुतबे वाले आदमी के ऊपर पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के हाथ नहीं डाल सकती थी। मुश्किलें तो थी, लेकिन पुलिस पीछे हटने वाली नहीं थी। राजन का जो रुतबा अभी तक पुलिस के रास्ते की अड़चन बना हुआ था, पुलिस ने उस रुतबे को ही अपनी सीढ़ी बनाकर राजन तक पहुंचने का प्लान बनाया। मार दिया, लड़के को मार दिया। दारू पिया हुआ है? पुलिस को बुला, पुलिस को बुला। ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे आप? हाँ, वो कल रात पार्टी में लिया था, वही आया होगा रिपोर्ट में। जो भी है, आपके ब्लड में अल्कोहल मिला है, सीसीटीवी में एक्सीडेंट रिकॉर्डेड है, केस तो बनेगा आपके खिलाफ, तगड़ा बनेगा। कम से कम 5 साल की सजा होगी। 5 साल? रुकिए, अपने लॉयर से बात करता हूँ। बैठ नीचे। क्या बदतमीजी है ये? क्या मैं अपने लॉयर से भी बात नहीं कर सकता? अपने लॉयर से अब कोर्ट में बात करना। क्या कह रहे थे ये? हम जानते नहीं है, हमें पता नहीं ये कौन है, पछताना पड़ेगा, यही कहा था ना सर? अरे सर, आप कहाँ ये पुरानी बातें दिल पर लेके बैठ गए? क्या सोचा तुमने? मेरे जूनियर को बोल दोगे, मैं सुन लूंगा। सिर के चार्जशीट बनाओ और डालो इसको अंदर। सर सॉरी सर, सॉरी बोल रहा हूँ मैं आपको, बड़ी वाली सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी, प्लीज सर, प्लीज मुझे इस परेशानी से बचा लीजिए। देखिए, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। आरती के दिए 45 लाख रुपए के बारे में मैं आपको सच बता दूंगा। तुम तो कह रहे थे कि आरती ने कोई पैसा तुम्हें दिया ही नहीं था। उसने मुझे 45 लाख रुपए दिए थे सर, और वो पैसा मैं उसको लौटाने भी वाला था। मार्केट डूब गया, सारा पैसा फंस गया सर। और दूसरी तरफ आरती डेस्परेट हो रही थी, और उस रात भी वो मुझसे पैसे ही मांगने आई थी। राजन, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं रुपयों के लिए, और पिछले 3 महीने में एक पैसा नहीं लौटाया तुमने। तो मैं क्या करूं? मार्केट डाउन चल रहा है, जब मार्केट उठेगा तो मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बढ़ाकर दे दूंगा। बढ़ाकर नहीं चाहिए मुझे, जो मेरे रुपए हैं मुझे वो लौटा दो बस। अरे तो कहां से लाऊं 45 लाख रुपए तुरंत? सॉरी, देखो आरती, 5-10 लाख रुपए की अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं इंतजाम कर सकता हूं।
अगर तुम्हें चाहिए तो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा रुकना होगा। ठीक है, लेकिन आज मुझे कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। और पैसों का इंतजाम करते करते किलर्स का इंतजाम कर दिया ताकि 1 रुपया देना ना पड़े। अरे पाटिल सर, मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए थे। आप चाहें तो मेरे मैनेजर से पूछ लीजिए। जब तुमने आरती का मर्डर नहीं किया तो ये पैसे वाली बात हमें पहले क्यों नहीं बता दी? लालच में आ गया था सर। मुझे लगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो वो 35 लाख रुपए मेरे हो जाएंगे। फिर वो 10 लाख रुपए कहाँ गए जो तुमने आरती को दिए थे? उसके घर में तो हमें कुछ भी नहीं मिला। सर उनसे पूछिए ना, आरती ने जिसे फोन करके बुलाया था, उन्हें पता होगा। किसको बुलाया? मुझे नहीं पता सर। आरती ने आखिरी कॉल किसे की थी? शिर्के, उठाओ उसे। करने शिंदे मैडम ला हाथ पटवा। सर अब तो मैंने आपको सब सच सच बता दिया है, प्लीज मुझे इस केस से बाहर निकालिए। सर आपने बुलाया था? सर ये तो वही औरत है जिसका एक्सीडेंट हुआ था मेरी कार से। सर ये तो जिंदा है। केस सॉल्व राजन जी, आप जा सकते। भाऊ वो तो मैं आरती से, पर उसने मुझे हमेशा एक नौकर की तरह ट्रीट किया। इसलिए उस दिन जब ताई का कॉल आया। फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ताई मैं कुछ काम कर रहा था। एक एड्रेस भेजा है तुझे, उस एड्रेस पे आ जा। क्यों ताई, क्या हुआ? एक बड़ी पेमेंट मिल रही है, तू आएगा, सेफ्टी रहेगी। कितना बड़ा? 10 लाख। अब सारी बातें तो फोन पे पूछेगा कि आएगा नहीं? 10 लाख की बात सुनते ही मैंने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए ये पैसे मुझे लेने ही है। इसलिए मैंने अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया और ताई को रिसीव करके उनके घर ले आया। पैसों की लालच में इतना अंधा हो गया, सगी बहन को मार डाला। हो गया नैन्सी? तुम मेरे से कभी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि तू मेरे हाथ की कठपुतली। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बात सिर्फ सड़क पर चलने वालों के लिए नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में भी यही बात लागू होती है। इसीलिए हम अपने शो के माध्यम से आपको हमेशा सतर्क करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। हम में से किसी की भी जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती। हम दुनिया भर की प्लानिंग कर लें, लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार से, अपनी तरह से ही करवट बदलती है। लेकिन हाँ, हम खुद को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं कि जीवन के धूप छांव को खुशी खुशी गले लगा सके। लेकिन अक्सर ये हो नहीं पाता। बुरे वक्त में हम अक्सर इतने बौखला जाते हैं कि कई बार या तो अपराध कर बैठते हैं या किसी खूंखार अपराधी का शिकार बन जाते हैं। सर डोंट वरी। सर मुझे पता चल गया आपके फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो गया है। कोई दिक्कत? सर मैं टेक्नीशियन भेज देती हूँ सर। हाँ जी, मैं भी बुक कर रही हूँ, डोंट वरी। अरे माँ हम बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। तुम्हें ना एक फोटो भेजे हैं हम। गगन नाम है, सरकारी नौकरी भी है और अच्छे खाते पीते घर का भी। अरे माँ हम कितनी बार बोल चुके हैं, हमको अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करनी तो कब करनी है? हाँ, और वो जो कार्तिक है ना, तुम्हारा समय और जीवन दोनों बर्बाद कर रहा है। और एक बार उम्र निकल गई ना तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। अच्छा माँ हम बाद में बात करते हैं। बाय बाय बाय। क्या हुआ?
इतनी सैड क्यों? अच्छा, मॉम ने फिर से एक नए लड़की की फोटो भेज दी है। माँ है, चिंता तो होगी ही। वैसे हम 5 साल से डेट कर रहे हैं। हाँ। 2 साल से लिव इन में हैं। शादी क्यों नहीं कर सकते? वृंदा कोई ढंग की नौकरी भी तो होनी चाहिए मेरे पास यार। ऐसे कैसे कर लूँ शादी? अरे तो मैं करी हूँ ना नौकरी। ऐसा थोड़ी होता है वृंदा। कौन आ गया? 1 मिनट देखता हूँ मैं। से देखे तो 26-27 साल का लगता है। अरे शर्ट हटाना, अरे जल्दी ड्रेस हटा। कसम बहुत हॉट है तू। बेबी, ये अंकल तो तेरे प्यार में पागल हो गया। देख क्या है ना कि अब तेरा काम हो गया खत्म और हमारा काम शुरू। देख आर्यन, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या बोली? अब मुझसे नहीं होगा ये सब। अब तू मेरे से कभी दूर नहीं जा सकती, क्योंकि तू मेरे हाथ की कठपुतली है। सर, उस अज्ञात आदमी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई जिसकी लाश हमें जंगल में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सेम है। पत्थर से सर फटने की वजह से मौत हुई थी। मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस। एक काम करो शुक्ला, इसके फोटो सभी न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करो। अगर कोई इसे पहचानता होगा जरूर सामने आएगा। राइट सर। आपकी चाय। चले? ऐसे जाओगी पेरेंट टीचर मीटिंग में? छोड़ो ना, सब ठीक तो है। हेलो। माइनर लड़कियों के कपड़े उतराने का बड़ा शौक है ना तुझे? थाने से बोल रहा हूँ, कंप्लेन आई तेरे खिलाफ। अबे तूने जिस लड़की के कपड़े उतरवाए ना ऑनलाइन, वो माइनर है। अब तो तू लंबा गया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, उस लड़की ने ही मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। क्या किसने क्या किया है ना, कोर्ट में आके बोलियो। बाल बच्चेदार हूँ, कुछ कीजिए साहब। नाटक बंद कर, चल मैं कुछ करता हूँ, साहब से बात करता हूँ। तू 10 लाख इकट्ठा करके रख। 10 लाख? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने किसी का? सर, किसने मारा हमारे कार्तिक को? देखिए, अब तक हमें ये भी नहीं पता था कि वो है कौन। 4 दिन पहले हमें उसकी लाश मिली। वैसे इतने दिनों से गायब था वो, आप लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? सर, वो हमारे टच में ज्यादा नहीं रहता था। आप लोगों का इकलौता बेटा था ना, एक ही शहर में रहता था, फिर टच में नहीं रहता था। सर, वो अपनी गर्लफ्रेंड वृंदा के साथ कहीं अलग रहता था। क्यों? क्योंकि वृंदा हमें पसंद नहीं थी। तो इसे लेकर यहाँ क्यों आया है? पापा क्या कर रहे हो आप? धीरे बोलिए। अरे क्यों धीरे बोलेंगे माँ? अरे हमारे समाज की सारी लड़कियां मर गई थी क्या, जो एक छोटे घर की लड़की को तो घर में लेके आया? बस कीजिए माँ, आजकल कोई नहीं मानता ये सब। हम मानते हैं। देख, तुझे तय करना होगा कि तू माँ बाप की इज्जत को चुनेगा या फिर इस लड़की को। I'm sorry माँ। मैं वृंदा को नहीं छोड़ सकता। हमारे बेटे ने
हमारी बजाय उस लड़की को चुना। एक बात बताइए, उसके साथ किसी की कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का था, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। वृंदा का एड्रेस और फोन नंबर है आपके पास? मेरे पास उसका नंबर है सर, ये लीजिए उसका नंबर। फोन बंद है सर। कार्तिक वृंदा के साथ कहाँ पर रहता था? सर वो गोमती नगर में रहता था। आर्यन अंकल का फोन है। स्पीकर में डाल, स्पीकर में डाल। हाँ भाई साहब, 10 बहुत ज्यादा नहीं। मैं ये कह रहा था कि 4.5 का जुगाड़ कर सकता हूँ। अब सुन, 4.5 तो बहुत कम है, तू 8 कर, 8। भाई साहब प्लीज 6 में नक्की करो ना, इससे ज्यादा मेरे पास है ही नहीं। चल 6 में नक्की कर। लड़के कमीने होते हैं, ऐसा लड़कियां मानती हैं। मतलब किसी भी लड़की से पूछ लो, वो यही कहेगी कि लड़कों के दिमाग में एक ही चीज चलती है। ऐसा नहीं है मैडम, लड़के प्यार करना भी जानते हैं और प्यार निभाना भी। तुम लड़के हो ना, तो अपने पॉडकास्ट में लड़कों की ही तारीफ करोगे। असल में लड़के कमीने नहीं, महाकमीने होते हैं। अरे आओ बेटा, आओ आओ। वो क्या है ना, रास्ते में मिल गया था किशोर, इसके लिए भी खाना बना दे। इसके लिए खाना बनाए मेरी जूती, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? चल निकल यहाँ से, चल। बीवी है तो मेरी थी, तूने पति जैसे काम नहीं किए। ऐसे कोई हाथ उठाता अपने पति पे? वृंदा घर लॉक करके कहाँ जा सकती है? सर लगता है भाग गई। सुनो, ये कार्तिक वृंदा के साथ यहीं पर रहता था? कार्तिक पिछले कुछ दिनों से घर भी नहीं आया, और वृंदा और कार्तिक का 4 महीने पहले ब्रेकअप भी हो गया सर। ब्रेकअप हो गया? हाँ सर। क्यों? पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कार्तिक का मर्डर हो गया है। मर्डर सर? श्रेया और उसका बॉयफ्रेंड मनीष यही मोहल्ले में रहते थे, चारों में सर बहुत दोस्ती थी। फिर अचानक सर एक दिन बहुत झगड़ा हुआ सर। मनीष क्या हो गया तेरे को यार? ये देख, ये देख। मनीष समझ में आया? समझ में आया कुछ? देख मनीष, मेरी बात सुन, ऐसा नहीं है जो दिख रहा है। मनीष रुको, मनीष क्या कर रहे हो तुम? मनीष देख मेरी बात सुन, ये आई थी पार्टी में मेरे पास, इसने मुझे किस दिया था, मैंने नहीं। मनीष ये झूठ बोल रहा है। मैं उस दिन नशे में थी और ये मेरे पास आया था। इसने मुझे किस किया और मेरे इधर-उधर हाथ लगाने की कोशिश भी की थी। अरे झूठ बोल रही है मनीष, रुको, मार दूंगा। देख मेरी बात सुन। सुनो, मुझे बताओ, तुम गई थी इसके पास, ये तुम्हें molest कर रहा था? मतलब इसने तुम्हें कुछ भी बोला और तुम मान लोगी? यार कितना झूठ बोल रहे मनीष यार ये। मनीष मेरी बात सुन। सर वृंदा कार्तिक के लिए बहुत पॉजिटिव थी, उसके बाद से सर वृंदा और कार्तिक में सब कुछ खराब हो गया। वृंदा का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं सर, उसने तो सर अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया कुछ दिन पहले। शुक्ला, ताला तोड़ो। चेक कर। कुछ मिला? नहीं सर। सर अंदर कुछ नहीं मिला। वृंदा की शादी का कार्ड है गगन के साथ। लगता है कार्तिक ने गुस्से में आकर ये शादी का कार्ड फाड़ के फेंक दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कार्तिक जो है ये वृंदा और गगन की शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से उन दोनों ने मिलकर इसे मार दिया?
और तभी शायद वृंदा ने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया, सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया। पॉसिबिलिटी। ये एड्रेस सीतापुर का है। एक काम करो, सीतापुर पुलिस स्टेशन में वृंदा के सारे डिटेल्स भेजो, देखो क्या निकल के आता। और ये मनीष और श्रेया, इन्हें पुलिस स्टेशन बुलवाओ। काजल, यहां बैठ। क्या हुआ, नाराज हो? अरे मामा हूं तेरा मैं तो बस यही चाहता हूं कि फिर से तुम्हारा घर बस जाए। क्यों, आप पर बोझ हूं मैं? अरे कैसी बात कर रही है? मामा, वो किरण का मैसेज आया, मैं भी आती हूँ। नहीं मैडम, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। मुझे लगता है कि लड़कों में भी वो सारे इमोशंस होते हैं जो लड़कियों में होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड, वाइफ हमसे खुश रहे। हाँ, बस हमें जताने की आदत नहीं होती, तभी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो दोस्तों, दिल लगे या दिल टूटे, दोनों में जुनून हो। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आप लोगों को मेरे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज हेल्प मी, सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, सोचा अच्छे से ही बात कर लूं। क्या बात करनी है? सिर्फ बात नहीं, तुम्हें देखना भी है। मैं तो बस एक आवाज हूं, मैं किसी को दिखाई नहीं देता। हो गया, चलो अब अपना चेहरा दिखाओ, वीडियो कॉल बनाओ ना। अबे वैसे ताक क्या रहे हो, जो लेके आए हो ना निकालो। पूरा 6 है सर, गिन लीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हो गया ना? जब से हमारे बीच प्रॉब्लम हुआ था हम उन दोनों से मिले ही नहीं सर। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक कार्तिक ने श्रेया को मोलेस्ट किया? हाँ सर। तुम्हें मोलेस्ट किया था उसने? तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? बेकार में बात बढ़ाकर श्रेया की इज्जत क्यों उछालता सर? दिन दहाड़े कार्तिक के साथ मारपीट कर सकते हो, मोहल्ले में तमाशा कर सकते हो, लेकिन पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते तुम। मैंने ही मना किया था सर। क्यों? सर कार्तिक तो नशे में था, उसे तो पता ही नहीं था ना वो क्या कर रहा है, और हम दोस्त भी रह चुके थे, तो मैंने सोचा कि उसकी पुलिस कंप्लेंट करके मैं उसकी लाइफ ऐसे खराब नहीं कर सकती। 16 जुलाई को तुम दोनों कहाँ मिले? हम दोनों तो अपने घर पे ही थे सर। हाँ, घर पे ही थे सर। दोनों जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़ के मत जाना। जी। दोनों की कुंडली निकाल सर। वृंदा के बारे में सीतापुर पुलिस स्टेशन में पता किया? सर मैंने फोटो भेज दी है, एड्रेस भी। हेलो, क्या? लड़की ने हाल ही में एबॉर्शन भी करवाया था। एबॉर्शन? हम खुद इतने दिनों से वो कार्तिक को ढूंढ रहे थे, कार्तिक का पता नहीं था हमारे पास, तो हमने आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट भी किया। सर अब क्या करें, हम वृंदा को ढूंढ रहे थे और उसकी तो मौत हो चुकी है। वृंदा को कोई रिलेटिव, दोस्त वगैरह? हाँ सर, उनकी मॉम है और डैड है। कार्तिक के मर्डर केस में पुलिस को सबसे ज्यादा शक वृंदा पर था, लेकिन वृंदा की मौत की सच्चाई सामने आते ही उनके रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके थे। अब ये सिर्फ कार्तिक के मर्डर का केस नहीं था, बल्कि डबल मर्डर केस बन चुका था, और इस डबल मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस को दोहरी मशक्कत करनी थी। लेकिन अभी तो इस केस के ऐसे ऐसे परेशान कर देने वाले पहलू उनके सामने आने वाले थे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारी बेटी तो खुशी खुशी शादी करके अपना घर बसाने जा रही थी, उस कार्तिक ने ही हमारी बच्ची को मारा है। कार्तिक का मर्डर हो चुका है। क्या वृंदा की किसी के साथ दुश्मनी थी? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हमारे मना करने के बाद भी वृंदा कार्तिक के साथ रह रही थी। फिर 4 महीने पहले वृंदा ने खुद गगन के साथ शादी करने के लिए हाँ की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, और 10 दिन बाद तो वृंदा की शादी भी होने वाली थी। क्या आपको वृंदा के अपॉर्शन के बारे में कुछ पता है?
हमें भी सब बाद में ही पता चला, जब उसकी पोस्टमार्टम। उस कार्तिक की वजह से हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सैड मीम क्यों? तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो सकता है। बताओ क्या हुआ है, दुखी क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? दोस्त समझ के ही बता दो। दोस्त बनना है तो दोस्त की तरह मिलकर बात करनी पड़ेगी। सर, कार्तिक के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में कार्तिक 12 बार सीतापुर गया था और हर बार कार्तिक के मोबाइल की लोकेशन वृंदा के घर के आसपास ही थी। और सर, ये है वृंदा के नए नंबर की लोकेशन। सर, इसके मुताबिक वृंदा की लोकेशन पहले उस जगह की थी जहां से हमें कार्तिक की लाश मिली थी, फिर वृंदा की लोकेशन उस जगह की थी जहां से हमें वृंदा की लाश मिली थी। उसके बाद वृंदा का फ़ोन बंद हो गया। इसका मतलब दोनों साथ में ही थे इस वक्त। हो सकता है कि वृंदा ने ही कार्तिक को मारा। अगर वृंदा ने कार्तिक को मारा तो फिर वृंदा को किससे मारा? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वृंदा और कार्तिक का एक साथ होना किसी को नापसंद था और उसी ने उन दोनों को मरवा दिया हो। वृंदा का फियांसे गगन, उसे सीतापुर से बुलाया? बुलवा लिया सर, अंदर बिठा के रखा है। अगले महीने हमारी शादी थी, पता नहीं ये सब क्या हो गया। वृंदा और कार्तिक के रिश्ते के बारे में जानते थे? सर, मुझे किसी कार्तिक के बारे में नहीं पता। हमारी वैसे भी अरेंज मैरिज थी सर। वृंदा बहुत चुपचाप रहती थी, मुझे यही लगा कि शायद उसका नेचर ही ऐसा है। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मुझे किसी कार्तिक के बारे में कुछ नहीं बताया सर। और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में? उसने खुद अबॉर्शन किया था या तुमने करवाया था उसका अबॉर्शन? प्रेगनेंसी, अबॉर्शन? सर, मुझे किसी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता सर। सर, ये गगन तो बहुत ही सीधा साधा आदमी लग रहा है। इंसान की यही प्रॉब्लम होती है, कहता कुछ और है, करता कुछ और। इसकी इंफॉर्मेशन निकाल। सर, क्या देख रही हो? गगन, क्या देख रही हो? क्या 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 गगन, मुझे वापस क्या ये? हाँ, मेरी क्या ये? हार्मोनल रिपोर्ट सर। हार्मोनल रिपोर्ट तो नहीं है ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। तुम प्रेग्नेंट हो? प्रेग्नेंट हो तुम? सॉरी। वाओ, दहेज में मिलेगा भी तो मुझे तेरे यार का। देखिए, वही घर है जहां उस मासूम के साथ बलात्कार करके उसे मार दिया गया था। सोचिए, अगर लड़कियां अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है तो क्या कोई ऐसी जगह है जहां वो सुरक्षित रहेंगी? क्या हमारी कानून व्यवस्था, प्रशासन अब भी कोई सख्त कदम उठाएगी या अब ये खूनी खेल बस यूं ही चलता रहेगा? कट कर। देखो अतुल, इस तरह से बार बार परेशान करने की जरूरत नहीं है। सब लोग तुम्हारी तरह चिल नहीं करते, कुछ लोग काम भी करते हैं। मैंने डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए हैं, उस पर साइन करो और ये सब खत्म करो। सर, गगन के बारे में कुछ पता चला? सर, वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक है। आई मीन, गवर्नमेंट जॉब करता है, सीधा साधा आदमी है। लेकिन सर, मैं वृंदा की फाइल्स चेक कर रहा था। सर, हमें वृंदा की लाश जहां मिली थी उसके आगे के सीसीटीवी में 2 आदमी नजर आए हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म में। सर, आई एम सॉरी टू से बट मुझे डाउट है कि शायद पुलिस वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं। पता करो कि वृंदा और कार्तिक के कांटेक्ट कोई पुलिस वाला था क्या? सर, यार, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि बात को इतना आगे मत बढ़ाओ, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारे गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं है ना। देखो, जो मैंने किया ना, मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं। अगर किसी और ने तुम्हारे साथ गलत किया ना तो उसके साथ भी मैं वही करूंगा।
जान ले लूंगा उसकी। आज मेरा दारू पीने का मन नहीं है, आज मैं किचन में काम करूँगा। मतलब मेरे साथ खाएगा? हाँ, क्योंकि खाना बनाना तो तुझे आता नहीं, कोई मसाला नहीं। क्या कर रहे हो? टेस्ट बड्स खराब हो गए हैं, मेरी गलती नहीं है। और तुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है ना, तो एक काम कर। अरे चल एक टमाटर सेकंड। काट। What is wrong with you? I like you. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? I love वृंदा और तुम सिर्फ मेरे एक दोस्त हो। सुहासिनी, अन्नू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। उन पुलिस वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर कानून के रक्षक ही ऐसा करेंगे तो हम आम आदमी क्या करेंगे? राजाजीपुरम के रहने वाले ओमी शर्मा ने आज लाइव वीडियो में खुदकुशी कर ली है। उन्होंने पुलिस वालों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। उनका कहना था कि पुलिस वालों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ओमी की पत्नी सुहासिनी का कहना है कि उन्हें पुलिस वालों पर अब कोई भरोसा नहीं और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। कुछ पता चला कौन से पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं? अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया। सर, मेरी राजाजीपुरम थाने में बात हुई है। पुलिस ने ओमी के मोबाइल के पुराने रिकॉर्ड्स को रिट्रीव किया है। उसमें एक लड़की का वीडियो मिला है, ये देखिए। ये टैटू कहीं देखा हुआ लग रहा है। क्या ढूंढ रहे हैं सर? नैन्सी की फाइल ढूंढ, वहां चेक कर। मिल गई। नैन्सी की बॉडी पे भी सेम टैटू है। लेकिन सर ये तो 2 साल पुराना केस है और नैन्सी का पता हम आज तक नहीं लगा पाए। राजाजीपुरम पुलिस स्टेशन में फोन करो, उनसे कहो हमें उनसे मिलना है। सर, इसकी बॉडी पे भी सेम टैटू है। तो ये जो वीडियोस ओमी के फोन में मिली हैं, ये नैन्सी की हैं? लगता तो यही। वैसे ये पुलिस वालों का क्या चक्कर है? ये कौन सा पुलिस वाला जो है उन्हीं को परेशान कर रहा था? अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया सर। ये टैटू से मुझे तब भी प्रॉब्लम। इस टैटू का सिंबल सॉरी। ये सॉरी का टैटू कौन करवाता है भला? वैसे नैन्सी का केस हमारे थाने में ऑलरेडी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ओमी का केस ऑफिशियली आप हमारे थाने में ट्रांसफर करें। श्योर सर, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ। ओमी के फोन पे जो भी फोन कॉल्स आते थे उनको चेक करो और पता करो ये वीडियो किस सोर्स से है। हम आपको बता दें कि काजल की शादी 16 की उम्र में हो गई थी और 18 की होते ही उसने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर कानपुर की न्यूज़ है। शादी को रद्द कर दिया। जिस लड़की के घर में उसका रेप करके उसे मारा गया है, उसके घर के बगल वाली सीसीटीवी में भी 2 पुलिस वाले नजर आए थे। चेहरे नहीं दिखे सर, तो पता नहीं चल पाया थे कौन। वृंदा के केस में भी पुलिस वाले नजर आए और इस केस में भी पुलिस वाले नजर आए। आखिर ये पुलिस वाले हैं कुछ? सर, ओमी ने अभी तो अपनी सुसाइड वाले वीडियो में पुलिस वालों का जिक्र किया था, तो चल क्या रहा है? कानपुर से इस लड़की की केस फाइल मंगवाई? मंगवा लिया सर, बहुत जल्द फाइल मिल जाएगी। सर, नैन्सी 2 साल पहले जिस जगह से कंप्यूटर पे चैट कर रही थी ओमी के साथ, उस जगह पता चल गया। भाई साहब, ये पार्लर कौन चलाता है? 3 लड़के हैं साहब, लेकिन काफी दिनों से दिखे नहीं। दुकान भी बंद है। इस लड़की को कभी देखा है? हाँ साहब, ये तो इन्हीं लड़कों के साथ काम करती थी। अब सुना है 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर गई। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ किसी पुलिस वाले को कभी आते जाते देखा है? शायद किसी से मिलने आता हो। पुलिस वालों को तो नहीं देखा, लेकिन ये तीनों लड़के कभी कभी खुद पुलिस की वर्दी में घूमते थे। थैंक यू। हाँ शुक्ला। सर, ये पार्लर तो बंद है, लेकिन यहाँ पूछताछ करके पता चला कि 3 लड़के मिलकर ये पार्लर चलाते हैं और वही 3 लड़के कभी कभी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के भी घूमते रहते हैं। पता करो इन लड़कों के बारे में, इनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी।
और आपका कहना है कि आपको कुछ नहीं पता। मैं तो सुबह से ही निकल गया था मंडी, आजाद नगर मंडी। रात को आने में देरी हो गई, तब तक मेरी बच्ची। पड़ोसियों का कहना है कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, फिर भी घर के आसपास चक्कर लगाते। सब किसी कोर्ट के कहने से क्या तलाक हो जाता है? तो इस बात का गुस्सा निकाला तुम? नहीं सर, सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लग रहा है आपको सच बोल रहे थे दोनों। डेफिनेटली कुछ छुपा ना दोनों। श्योर अबाउट इट? सर, काजल के हमने सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स चेक किए। शी वॉज लिसनिंग टू पॉडकास्ट, और इंटरेस्टिंग बात यह भी है सर, इसी पॉडकास्ट से वो चैट भी करती थी। ये मिस्टर एक्स जिससे ये चैट किया करती थी, ये चैट्स को तो देखकर लगता है इन लोगों का अफेयर चल रहा है। इस मिस्टर एक्स के बारे में पता करो। सर, ऑलरेडी मैंने इसका एड्रेस निकाल लिया। कोई है? हेलो हेलो सर, अंदर से बदबू भी बहुत आ रही है। ये यहाँ के लैंडलॉर्ड है। डुप्लीकेट किया आपके पास? जी सर। दरवाजा खोलो। स्लीपिंग पिल्स, ओवरडोज का मामला लगता है। इन लड़कों का जल्द से जल्द पता करो जो पुलिस बनकर घूम रहे हैं। आई एम श्योर इनका कनेक्शन इन सारे केसेस के साथ है। सर, मिस्टर एक्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन सर एक अजीब बात सामने आई है। क्या? सर वो लड़का नहीं, एक लड़की थी। लेकिन मकान मालिक ने तो कहा था कि वो लड़का है। सर वो लड़की थी जो वहाँ पर लड़का बन के रह रही थी। मैंने उसके घर वालों से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने तो यहाँ आने से भी साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि उनकी लड़की तो उनके लिए बहुत पहले मर चुकी है। हो सकता है कि नीरज लेस्बियन है, इसलिए घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। और सर उसकी मौत सुसाइड से हुई थी, स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज। ये भी तो हो सकता है कि शायद उसे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल्स खिलाया गया। नहीं सर, उसने कुछ चैटिंग डिलीट की थी, और हाँ एक वीडियो भी बनाया था। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई नो कि मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई है, यही कि मैं एक लड़की हूँ। मैं खुद इस सच्चाई से दूर भाग रही हूँ। सोचा था कभी किसी से प्यार नहीं करूँगी, पर तुम्हारी बेबसी जानकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने तुम्हें मैसेज करके कहा था कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो हाँ कर देना, लेकिन तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसलिए अपनी जान दे रही हूँ। सर, नीरज ने 27 जुलाई को सुसाइड किया था, और 2 दिन पहले काजल का मर्डर हो गया 25 जुलाई को। मिस्टर एक्स यानी कि नीरज काजल के जवाब का वेट कर रही थी, लेकिन उसे यही नहीं पता कि 2 दिन पहले उसका मर्डर हो चुका है। सर, दीपिका, हमारी जानी मानी न्यूज रिपोर्टर दीपिका सिंह का खून उनके ही घर में कर दिया गया। खूनी ने उनकी लाश की फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट की है और लिखा है, मरना चाहती थी और मर गई। क्या दीपिका सच में मरना चाहती थी? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? वो नीरज का वीडियो दोबारा दिखाना। सर, पर तुम्हारी बेबसी जानकर मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये नीरज काजल की किसी बेबसी के बारे में बात कर रहा है, और ये दीपिका सिंह ये भी किसी बात को लेकर परेशान थी। हाँ, तो ये किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है। हो सकता है कि कार्तिक, वृंदा, काजल, दीपिका, इन सबको एक ही इंसान ने मारा है। लेकिन सर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन थी, और वो थी मेंटल ट्रॉमा। ये सब मानसिक तनाव से परेशान थे। एक काम करो, इन सब के सोशल मीडिया प्रोफाइल में जाओ और पता करो कोई कॉमन लिंक है कि नहीं। आई एम श्योर कोई ना कोई कॉमन लिंक जरूर होगा। सर, इन सब में कुछ कॉमन वर्ड्स हैं। कोई कह रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, कोई कह रहा है कि यहाँ खुशी नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ये देखिए, इतना तो तय है कि ये सारे के सारे विक्टिम्स जो हैं दुखी और डिप्रेस्ड हैं। तो हो सकता है ये सीरियल किलर दुखी और डिप्रेस्ड लड़कियों को टारगेट करता है। सर, कहीं डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को तो टारगेट नहीं कर रहा है। या फिर ये सीरियल किलर का काम ही ना हो।
जीवन में इतना दुख क्यों है? अब बस जिंदगी बोझ बन गई है, अब मौत को गले लगाना है। इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ? सर पूरे 10 लाख है सर। और सुन, आज के बाद ना किसी लड़की के साथ गलत काम मत करना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। बहुत दिनों से तुम लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटीज पे नजर थी हमारी। भूमि को तुम लोग 2 साल तक परेशान करते रहे। इतना परेशान किया कि उसे अपना घर बेचना पड़ा। इतना परेशान किया कि उसे सुसाइड करना पड़ा। इस सुसाइड को हम मर्डर का नाम भी दे सकते हैं। नैन्सी तुम लोगों के लिए क्यों काम कर रही थी? बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज। नहीं यार, अभी नहीं ये सब। देखो, प्यार में ना ये दूरियां वूरियां नहीं होती, ठीक है? बस चल जाती है। Are you mad? तुम चाहते हो कि मैं दूसरे मर्दों के लिए ऑनलाइन कपड़े उतारूं? अरे तो क्या हुआ मेरी जान? हाँ, तुम्हारा सब कुछ मेरा ही तो है। अब देखो, जब मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ करने के लिए, तो मना क्यों कर रही हूँ? बहुत पैसे मिलेंगे इसमें। तुम पागल हो, मैं नहीं करने वाली ये सब। नहीं करने वाली? ठीक है, ये देख, ये वीडियो दिख रही है तुझे? वायरल कर दूंगा। और मुझे तो लगता है कि तेरी माँ ये देखकर सदमे में ना आ जाए। अब जैसा मैं कहूंगा ना, वैसा कर। नैन्सी तुम लोग के लिए क्यों काम कर रही थी? जबरदस्ती कर रहे थे तुम लोग उसके साथ? सर वो तो हमारी पार्टनर थी। ये सब जो भी किया उसने पैसों के लिए किया सर। ये सब आप पूछ लो इससे। हम लोग की पार्टनर थी। बाकी लड़कियों को क्यों मारा? कार्तिक और वृंदा को क्यों मारा? किसी को नहीं मारा सर। सर भगवान का हमने किसी को नहीं मारा। कसम से हमने किसी को नहीं मारा। ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, अच्छी तरह से खातिरदारी करो इनकी। नहीं सर, हमारी बात तो सुनिए। हमने कुछ नहीं किया। सर, आपको लगता है ये सारे मर्डर्स इन तीनों ने किए हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन तीनों कुछ ना कुछ छुपा जरूर है। अब तीनों के तीनों अंदर हैं तो होपफुली ये मर्डर्स होना बंद हो जाने चाहिए। सर, गोंडा में किसी शांति शुक्ला नाम की एक औरत की लाश वहां के पुलिस को मिली है, और वहां के सीसीटीवी फुटेज में भी 2 पुलिस वाले दिखे हैं। इसका मतलब इन लोगों ने नहीं मारा। और सर, उस औरत के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी ढेर सारे इमोशनल मैसेजेस हैं। ये देखिए सर। बस बहुत हो चुका, अब नहीं जीने का मन करता। मैं जीना नहीं चाहती, मरना चाहती। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। ये काम किसी सीरियल किलर का ही है। सारी लड़कियों का प्रोफाइल दोबारा से चेक करो। आई एम श्योर कोई ना कोई कॉमन लिंक जरूर मिलेगा। कोई कॉमन चैट ग्रुप, कोई कॉमन फ्रेंड, जिससे ये तीनों के तीनों जो है बात किया करते थे, क्योंकि वही कॉमन लिंक जो है हमें मर्डर तक पहुंचाएगा। अपने खबरियों को भी एक्टिवेट करो। राइट सर। मैं तंग आ गई हूँ, लोगों को बर्बाद करते करते घिन आती है मुझे खुद से। मरना चाहती हूँ। मैंने अपने बच्चे को जान से मार डाला, कार्तिक ने धोखा दिया। अब जीने के लिए बचा ही क्या? जिस मामा को मैं इतना प्यार करती थी, उन्होंने ही मेरा रेप किया। मैं तो मिस्टर एक्स के साथ जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसने भी मुझसे झूठ बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने काम तो बहुत किया, लेकिन ना तो अच्छी बीवी बन पाई और ना ही अच्छी माँ। मैं मरना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जीवन जीने के लिए है। अगर जिंदगी को फिर से गले लगाना है तो मुझसे मिलो, फिर मरने का ख्याल भी नहीं आएगा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो प्लीज?
आपने कहा था कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, कैसे? इंसान के जी में जो आए उसे वो कर लेना चाहिए। तुम मरना चाहती हो, बेशक मर जाओ, मगर चाहते चाहते हमें तो कुछ देती जाओ। सिद्धू भाग! तो उन लड़कियों को टारगेट किया करता था ना, जो दुखी है, डिप्रेस्ड है, परेशान रहते हैं। क्यों खेलता था इन मासूम औरतों के साथ? लड़कियां मासूम नहीं होती, बहुत चालाक होती हैं। अपनी भोली भाली आंखों से देखकर पहले दिल में प्यार जताती है, और जब इंसान प्यार में पागल हो जाता है तो उसे छोड़ के चली जाती है। मेरी भी गर्लफ्रेंड थी नैना, हम शादी करने वाले थे। नैना चाहती थी कि मैं पुलिस में सर्विस करूं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। नैना ने, तब से मैंने सोच लिया था कि जो भी जीवन के संघर्ष को झेल नहीं पाएगी उसे मैं मार दूंगा, ताकि उसे भी तो पता चले कि जीवन जीना जितना कठिन है, मौत उससे भी ज्यादा कठिन है। इसलिए मार दिया सबको। मैंने तो बस वृंदा को बुलाया था, लेकिन कार्तिक उसका पीछा करते करते वहां तक आ गया। लेकिन वृंदा को अगर वहां मारता तो गुत्थियां खुल जाती। तूने अपने इस घटिया काम के लिए इस मासूम का इस्तेमाल किया। सिद्धू भतीजा है हमारा सर, और चाचा की संगत का इतना असर तो होना ही चाहिए। तुझे पता है जेल में कैदी रेप करने वालों के साथ क्या करते हैं? हम सबको ये लगता है कि इंसान बहुत ही स्वार्थी होता है, लेकिन अक्सर ये स्वार्थ किसी न किसी से जुड़ा होता है, किसी ऐसे से जिसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, या जिसके साथ हम बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कार्तिक वृंदा से प्यार करता था, वो तो बस उसे वापस मनाने गया था, लेकिन वृंदा, जो कि अपने दर्द में सुकून ढूंढने की कोशिश कर रही थी, सिद्धू और दर्पण का निशाना बन गई। सिद्धू और दर्पण ने सोची समझी साजिश के तहत ऐसी ही औरतों और लड़कियों को अपना निशाना बनाया जो जिंदगी से सारी उम्मीद खो चुकी थी। जिंदगी कई बार हमें परेशान करती है, हमारे रास्ते में अड़चनें खड़ी करती है, लेकिन सारी कठिनाइयों को झेलकर जब इंसान आगे बढ़ता है, तभी जिंदगी खुशी खुशी उसे गले लगाती है। यही तो असली जीवन है ना। तो परेशानियों से घबराए नहीं, उसका डट कर सामना करें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।